ये अपना रूम है इधर। ये सारे हैं इसी तरह से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी। ये एक चौक है। ये इस तरह के घर जो हम हमेशा देखते रहे दूसरों के व्लॉग्स में, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम भी यहाँ पे आए हैं। वाह, ग्रीनरी, घास, लोकल्स, हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा कम है। ये कुछ थाई में लिखा हुआ बोर्ड, पूल है, स्विमिंग पूल है। मैं कह रहा था कि गेट बड़े जबरदस्त बने हैं, ये इस तरह से डिजाइन। छोटी सी एक ग्रोसरी शॉप है, आखिर सांडे का तेल है। ऐसे खवातीन बेच रही होती हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस, विच फिश इज दैट? पाला, ठीक है। अगर मैं ज्यादा पूछता ना तो यह मुझे खरीद के लेके जानी पड़नी थी। शॉपिंग छोटी सी खुद हम करने लगे हैं 7-Eleven से। और स्टीम्ड बन, पोर्क है, साथ एग वाला भी है। इधर डॉग्स फूड 2 हैं 10 बात की, तकरीबन 120 के बने 2 बोतलें, तो ठीक है। 60 रुपए की तो वहां पे भी मिलती है। इधर फिर ये स्नैक्स डिफरेंट, ये तो अपने उधर भी आते हैं डोरिटोज। एक मैंने ये ले लिया, इसमें जस्ट श्रिम्प्स हैं और राइस हैं और साथ वेज हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ना पी सके। नाइट वॉक इन बैंकॉक। Welcome back to my channel Out of the Box from Thailand, Bangkok। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सुबह मैं पहुंच गया था अर्ली मॉर्निंग में बैंकॉक, लाहौर से। हमारी फ्लाइट थी और फिर ऐसे हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा अर्ली पहुंचा यहाँ पे। आधा घंटा लेट थी वहाँ से वैसे फ्लाइट लाहौर से, वो बारिश और तूफान की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, इजाज़त नहीं मिल रही थी फ्लाइट को उड़ने के लिए। तो खैर वो जब फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम लोग काफ़ी अर्ली पहुँच गए। और यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि 12 बजे चेकआउट का टाइम है, जबकि आप चेक इन कर सकते हैं 2 बजे, और मैं यहाँ पे पहुंच गया था सुबह 8 बजे। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 6 घंटे का गैप था मेरे चेक इन करने का। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये बना, पीछे से भी इतना लंबा जाके हुए 5-6 घंटे उधर एयरपोर्ट पे गुजारे, फिर 4.5 घंटे की फ्लाइट थी और फिर आगे यहाँ पे भी आके वेट करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। फिर ये है कि मैं नीचे आ गया, यहाँ पे मेरा वो पिक एंड ड्रॉप वाला जो मामला है, कैब वाला मुझे छोड़ गया इधर होटल। और होटल बहुत ही कमाल की लोकेशन पे है और बहुत ही जबरदस्त स्टूडियो रेजिडेंस सुखमवीर 71 ये एड्रेस है इसका। वो आप सर्च कर लोगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये समझ लें कि रूम्स हैं बड़े डिसेंट से रूम्स। हॉस्टल या किसी ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे, वहाँ पे ये फायदा होता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो अदर नेशनलिटीज के लोगों के साथ, लेकिन इसका फायदा ये होगा इसमें प्राइवेसी भी है और काफी कुछ आपको फायदा भी है। तो एनी हो, मैं पिछली स्टोरी आपको पहले थोड़ी सी कवर कर दूं कि इतनी देर के बाद अब शाम के टाइम में क्यों इतना लेट क्यों अपडेट करने लगा। तो हुआ कुछ यूं के नीचे आके मैं बैठ गया। तो साथ साथ मैं आपको गैलरी दिखा देता हूँ पहले होटल की। तो वहाँ पे एक मोहतरमा बैठी थी, उनके पास ही आके मुझे वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं कि अभी आपका क्योंकि चेक इन का टाइम काफ़ी लेट है, आप इधर बैठ जाएं। उधर बैठे बैठे मुझे को 2 घंटे हो गए। तो अब मैंने जाहिर बात है कि ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया हुआ था, तो मैंने कॉफ़ी पीनी थी। कॉफ़ी भी फिर मेरी उन मोहतरमा ने बहुत ज़बरदस्त मदद की। उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि मैं आपका ऑर्डर कर देती हूँ, तो उन्होंने मेरी तरफ से ऑर्डर किया। थैंक्स टू हर, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, क्योंकि उन्हें भी मैंने सब्सक्राइबर भी बना लिया है अपना। शाबाश बेटा। तो उन्होंने ऑर्डर की, कॉफ़ी पी। फिर तकरीबन 12 बज गए, मतलब 4 घंटे हो गए थे मुझे नीचे ना। अब चेक इन करना था 2 बजे, लेकिन इनको थैंक्स के इन्होंने मुझे 12 बजे इन्होंने फिर कीज दे दी कि आप रूम में चले जाए। और मैं खैर के रूम में आ गया, और रूम है मेरा ये इधर
322 रूम है। रूम में चलते हैं, आपको थोड़ा सा रूम का मैं रिव्यू भी दे देता हूँ। मैं अभी सो के उठा था, लगता है किसी दूसरे का खोले में आ गए। इतना ज्यादा बड़ा रूम नहीं, लेकिन प्राइवेसी के तौर पे कह लें कि एक बहुत ही कमाल है। ये बेड है, एक डिसेंट साइज बेड कह लें। ये चिकने चादर खेल के सोया चल। टीवी जो होनी चाहिए, कम्प्लीमेंट पर डे की ये 2 बोतल आपको मिलेंगी पानी की। ये एक पहले ही उन्होंने दे दी थी, एक मैं पी चुका हूँ, वो थोड़ी सी वो वहां पे पड़ी हुई है। ये उन्होंने नीचे मुझे दे दी थी जब मैं रिसेप्शन पे बैठा वेट कर रहा था। फ्रिज था, अभी खैर इसकी मुझे जरूरत नहीं हुई, इसको मैंने ऑपरेटिंग पोजीशन में नहीं लिया। ये खाना था जो मैंने उस टाइम खाया, नीचे अभी भी हाफ इसमें पड़ा हुआ है शवारमा। ये था कोई लेबनीज रेस्टोरेंट, तो से मैंने ये ऑर्डर दिया ग्रैब फूड पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहले आप रूम देख लें। और अच्छा, मेरी आदत ये भी है, मैं आपको भी वैसे सजेस्ट करूंगा, भले ही कितने ही साफ सुथरे हों होटल या हॉस्टल, लेकिन आप कोशिश करें अपनी इस तरह से चादर जरूर लेके। अब मैंने ये इसके नीचे की हुई है, ऊपर उनका ही कंबल है, गो के साफ सुथरा है। और मेरी हमेशा आदत है मैं अपनी चादरें ये साथ लेके आता हूँ। भले ही अब आपके सामने है कि मैं अदर कंट्री भी आया हूं तो लेके आया साथ। ये कबर्ड है, सेफ है इसके अंदर। ये अलमारी, एसी बेहतरीन काम कर रहा है। और सबसे मजे वाली बात ये है कि वॉशरूम का मैं आपको विजिट कराऊं। कंट्रोल। आप देखें कि वॉशरूम बड़ा ही डिसेंट साइज का, साफ सुथरा। ये वॉशिंग एरिया, ये शावर लगा हुआ है, कर्टन, और बहुत मतलब टॉवल शावल उन्होंने दिए हैं। तो इसको बंद करते हैं। हर जगह पे ये इस तरह से उन्होंने शूज और ये शू लगाने के लिए, मतलब अपना आपको जो पाकिस्तानी है, या आई थिंक इंडिया में भी यही चलता होगा, बांग्लादेश में भी ये जो डबल शू हमारा ज्यादातर 2 कोर वाले इस्तेमाल होते हैं, वो वही वाली सॉकेट है। तो आप इजीली यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं। तो है हमारी बालकोनी, ये मैं लाइट जला दूं इसकी। ये बालकोनी है, ऊपर एसी का आउटडोर चल रहा है। और कुछ ऐसा नजारा है बाहर का हमारे होटल से। ये नीचे एक बड़ा जबरदस्त सा टेम्पल उन्होंने बनाया हुआ है, छोटा सा, जो यहाँ पे कह लें कि ट्रेडिशन भी है टेम्पल बनाने की हर जगह पे। जैसे हमारे नमाज की जगह होती है या इंडिया में मंदिर वगैरह या इस तरह से होती हैं हमारे मसाजिद वगैरह, और तो उसी तरह जारी बात है उनका। ये कंट्री ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं यहाँ पे, जो बुद्धिस्ट रिलीजन के, तो उनका फिर ये टेम्पल भी बना हुआ है। ये सामने भी एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से नजारे हैं। ये पाकिस्तान है, ये है थाईलैंड।
चलते हैं बाहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने जाना है 7-Eleven करीब वाला, मैंने लोकेशन चेक की है, वो जस्ट यहाँ से 1/2 किलोमीटर पे ही है, मतलब पैदल जाऊँगा। मैंने तहैया किया इस दफ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वॉक करनी है, पैदल ही एक्सप्लोर करना है थाईलैंड को, अपने इस ट्रिप को। उसकी वजह ये है कि अपने शहर में या अपने मुल्क में हम इतना ज़्यादा पैदल को प्रेफर नहीं करते, ज़्यादातर बाइक या गाड़ी पे या उसी पे ही आप अपना काम कर रहे होते हो, और उससे हशर नशर भी तो हो चुका हुआ है ना, तो लिहाजा मैं पैदल जाऊंगा। हाँ, एक और चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया कि मैं जब यहाँ पे आया तो इनके पास डिपॉजिट कराना था, हालांकि मेरा सारा ये बुकड है, होटल रूम बुक है, सब कुछ उस पैकेज में शामिल है जो मैंने बुक करवाया ट्रैवलकॉम से। तो लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको 500 बात फिर भी डिपॉजिट करवाने होते हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, जो कि आपको रिफंडेबल हैं लास्ट डे जिस दिन मैं चेकआउट करूँगा। और चेकआउट टाइम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ 12 बजे, लेकिन जब आपने चेक इन करना होता है तो वो 2 बजे है, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर रहम खा के मुझे 12 बजे कर दिया था चेक इन। तो अब खैर चलें बाहर, क्योंकि मैंने खाना ही वही लंच टाइम पे लंच ही किया हुआ है। कोई कॉफ़ी या टी वगैरह देखते हैं, अगर 7-Eleven से वो मिल जाती है, कोई सैंडविच वगैरह वो लेंगे, और साथ आपको दिखाते हैं बाहर का थोड़ा से फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ बैंकॉक। वैसे तो मैंने पिछले व्लॉग में भी कुछ दिखा दिए, लेकिन अब हम स्ट्रीट व्यू भी थोड़ा सा इसका कर लेंगे कवर, और यहाँ पे आए तो सोए थोड़ी रहना है। चलते हैं। ये मैंने अपनी अम्यूनिटीज़ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे सेट कर लिया है। ये अपना रूम है इधर, और ये इस तरह अपार्टमेंट की ये ना 3 बिल्डिंग है। एक ये फ्रंट पे है, फ्रंट की तरफ रूम मिला हुआ था मुझे, ये मेन एंट्रेंस है, गार्ड भाई भी इधर ही फिर रहा है। और अब मैं चल रहा हूँ टूवर्ड्स 7-Eleven, कॉफ़ी टी कुछ भी मिलता है, और कुछ थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह ले लेंगे। मेरा वो शवारमा जो बचा हुआ था मैंने वो भी रगड़ दिया है, और एनफ है वो माशाल्लाह, क्योंकि वो 2 आ गए थे, वो काफी बड़े भी थे और जबरदस्त और इतने फ्रेश और कमाल, मतलब पता चल रहा था कि कोई लेबनीज शवारमा आप खा रहे हैं। और साथ सॉसेज बहुत जबरदस्त थी, वो ग्रीन चिली सॉस और दूसरी साथ ही बारबेक्यू सॉस। बादल हैं, कोई ना कोई डिलीवरी वाला, ग्रैब वाला, 7-Eleven वाले कोई ना कोई आ ही जा रहे हैं उधर होटल के अंदर। मैं क्यों भूखा नंगा फिर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ रहायशी हैं घर वगैरह। शाम का टाइम हो गया, मैं निकला हूँ असल में अपने काम से कि 7-Eleven से कुछ लेते हैं, अदरवाइज सुबह से अपना प्रॉपर शुरू हो जाएगा टूर बैंकॉक का। और एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह पे हम जा रहे हैं, वो भी आपको दिखानी है सुबह, और आप लोग उम्मीद है कि उसको पसंद भी करोगे। लोकेशन मैंने लगाई हुई है 7-Eleven की, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। इस पे तो 8 मिनट बता रहा है। अल्बर्जी पैलेस, ये सारे हैं इसी तरह से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी। ये एक चौक है, ये इस तरह के घर जो हम हमेशा देखते रहे दूसरों के व्लॉग्स में, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम भी यहाँ पे आए हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी 7-Eleven रह गया है जस्ट 200 मीटर के फासले पे, और वहाँ पे पहुँच के अब देखता हूँ एक आधी चीज़ लेनी है, वॉक भी हो जाएगी रात की और बाहर के नज़ारे भी हो जाएंगे। वाह, ग्रीनरी, घास साइडों पे, लोकल्स, मौज मस्ती, हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम है इस टाइम, हवा चल रही है फुल ठंडी ठंडी मज़ेदार। और इस तरह की ठंडी ठंडी हवा के अंदर मैं करता जा रहा हूँ वॉक। और ये कुछ थाई में लिखा हुआ बोर्ड, पता नहीं कोई पूल है, स्विमिंग पूल है। अच्छा, स्विमिंग पूल, वहाँ पे लिखा हुआ समर। घरों के गेट बड़े जबरदस्त बने हुए हैं, वो देखें आपको। यकीनी को एंड स्टेक बुचर,
ये यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था। ये जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ उसके पास ही तकरीबन 100 मीटर के फासले के अंदर बार, रेस्टोरेंट, होटल। अच्छा, मैं कह रहा था कि गेट बड़े ज़बरदस्त बने हैं ये इस तरह से डिज़ाइन। Now heading towards 7-Eleven, नियरेस्ट यही था और यहाँ तक हम आए हैं पैदल वॉक करके। वो सामने मुझे बोर्ड नज़र भी आ गया, यहाँ से कैमरे से तो शायद नज़र ना आए। वो सामने ये इधर छोटी सी एक ग्रॉसरी शॉप है, बाय द वे ये भी है यहाँ पे। ये मैं बैठी हुई है लेकिन मैं हाँ यार नाइट वॉक इन बैंकॉक। अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं लेकिन कल जब वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। कल से ही नज़ारा शुरू हो गया। आखिर सांडे का तेल है नहीं, वैसे ही है कोई आयुर्वेदिक। ये छोटी छोटी बड़ी डिसेंट सी ना इस तरह से शॉप्स बनी हुई आज तक देखते रहे। ये ऐसे छोटे छोटी सी शॉप्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस आएगा। years later. ये आ गया है हमारा 7-Eleven। वाह भाई वाह, ये तो करीब ही था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे देखा एक छोटी सी कार्ट लगी हुई है। कार्ट का बड़ा रिवाज है यहाँ पे, ऐसे खवातीन बेच रही होती हैं यहाँ पे। ये नूडल्स हैं, ये कुछ स्टिकी सी चीजें रखी हुई हैं, साथ चिकन का ये बनाया हुआ इन्होंने। ये श्रिम्प्स हैं, ये वो बंद गोभी या सैलेड पत्ता जो भी है वो भी उन्होंने काटा हुआ है। यहाँ पे अनियंस हमें दिख रहे हैं इस तरह के, ये बना के इस तरह पैकेट। ये फिश भी है। व्हाट इज दिस? विच फिश इज दैट? पाला, ठीक है, पाला। समझ रहे हो समझ जाना भाई। हाँ करके ना, नहीं तो ये मुझे जड़ देनी थी। अगर मैं ज्यादा पूछता ना तो ये मुझे खरीद के लेके जानी पड़नी थी। ऐसा लगा मेरा मजाक ते तलनी मैं किथे है ते मसाला लगा हुआ एदी ओ बोनियां भी कमरे चो मैं बाहर हो जाना। चलें अब 7-Eleven पे चलते हैं। फर्स्ट डे इन बैंकॉक और फर्स्ट हमारी शॉपिंग छोटी सी जो खुद हम करने लगे हैं 7-Eleven से। अंदर चले। और चाह काफी रात हो गई है, आलसी। ये ग्रोसरी शॉप्स भी हैं और सुपर स्टोर भी हैं। वाह भाई वाह, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये क्यूब्स, आइस क्यूब्स, गुड। बाकी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ ये वो। और मैं परेशान हो गया था, मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैं ना इंटरनेशनल चार्जर नहीं लेके आया था अपना, वो अडॉप्टर सॉरी। तो मुझे ना परेशानी थी कि शायद थाईलैंड के अंदर वो 3 कोर वाला या इस तरह से कुछ ना हो तो चक्कर। लेकिन वो शुक्र है कि वो लग गए अपने वही वाले जो चार्जर्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वही वाले 2 कोर वाले, 2 टांगों वाले, वही वाले वहाँ पे सॉकेट में लग गए। तो अब मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे है डिफरेंट प्राइस हैं। मीजी इनके मिल्क जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, ये जो बच्चों को नहीं पिलाते हम, मोरी नागा वगैरह और इस तरह के। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 7-Eleven पे ये मीजी आई थिंक है भी जापानीज़ ब्रांड। ये देखिए बारबेक्यू पोर्क पाव, स्टीम्ड बन पोर्क है, साथ एग वाला भी है। अगर किसी ने वेजी ऑप्शन लेनी है तो वो बोल ले सकते। वेज ऑप्शन में यही होता है, एग वगैरह या फिश या श्रिम्प्स वगैरह, इस तरह की चीज़ ट्राई कर लें। मैं तो खैर नहीं ये लूँगा, मैंने जस्ट कॉफ़ी लेनी है
और एक आधा मिल्क लूँगा। मैंने खाना वगैरह तो अब मज़ीद खाने की ज़रूरत है भी नहीं। ये इधर डॉग्स फूड, कैशनट, पिस्ताशू, वो सारे पैक किए हैं। कैश्यू सारे पैक किए हैं इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से। ये प्रोहिबिटेड खाना है फॉर अस, प्रोहिबिटेड। ये चैंग बड़ी मशहूर यहाँ की बियर है, थाईलैंड की। वो तो पी के गंदियां गाਲਾਂ भी नहीं ਕੱਢਦੇ, ना उन्होंने चढ़ती या ना कुछ। ते साडे वाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ शायद 10 मिनटां बाद ही उगलन लग पैंदे अपना अंदर दा गंद। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये सारे ड्रिंक्स वाला फिर ये वाला पोर्शन है। मैं पहले वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद अपने लिए क्या सिलेक्ट करता हूँ वो भी देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नेस्ले की ये मिल रही हैं दो हैं भाई, 2 हैं 10 बात की। तो 10 का मतलब ये है कि अगर 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करें 10.20 रुपीज़ का एक भात जो था हमें मिला था। तो 120 तकरीबन 120 के बने 2 बोतलें। तो ठीक है, 60 रुपए की तो वहाँ पे भी मिलती है। मेरा नहीं ख्याल के इतना ही रेट है, कहीं पे 80 की भी दे देते हैं मोटरवे वगैरह पे। 7-Eleven पे ठीक है रेट। और बड़ी बोतल जो है 1.5 लीटर वाली, वो 14 बात की है। 14 बात का मतलब है 140 रुपए लगा लें। 10 से ही ज़रब देनी है आपने सारी। जो मैं रेट बोली जाऊँ बस अपनी आसानी के लिए और मेरी आसानी के लिए 10 के साथ ज़रब लेके। इधर फिर ये स्नैक्स डिफरेंट, ये तो अपने उधर भी आते हैं डोरिटोज़। ये नीचे भी कुछ चाइनीज़ और इस तरह की चीज़ें हैं। लेज़ का सिर्फ थाई में लिखा है, तो यहाँ पे लेज़ पड़े हुए हैं। बाकी के भी सारे ऑलमोस्ट सारे स्नैक्स वो पाकिस्तान वाले भी मिल रहे हैं यहाँ पे। प्रिंगल्स, बस ऊपर नाम थाई में भी उन्होंने कन्वर्ट किए हुए हैं। ये प्रिंगल कितने का है? 42 का ये 66 ग्राम है, और 28 का है ये 42 ग्राम। कोक की बोतल 2 लीटर 44 बात, 440 रुपए की 2 लीटर वाली पैकिंग, 440 की। पेप्सी है 43 की 1.95, तकरीबन 0.5 लीटर कम है। इसकी जो पैकिंग है वो 1.95 लीटर है, और ये है 43 की, वही उसके बराबर ही पड़ेगी। वो 2 लीटर पूरी है, वो थोड़ी सी कम है, वो 43 बात की। अब ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुझे ना हेल्दी कुछ मिल जाए, बस इतना कि जो मैं रात को बस अपना गुजारा वगैरह करने के लिए उसको खा सकूँ। साथ कॉफ़ी या चाय हो गई तो ओके हो जाना है। ये हैं, ये श्रिम्प्स हैं और साथ राइस हैं। इसको मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा कि ये इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट वगैरह तो नहीं है जो हमारे लिए खुदा न खास्ता वो ना हो खाने के लिए। हलाल होना ज़रूरी है। Make one latte. One latte, small one. Small one. How much is that? 45 baht, huh? 35. Please make one, and I want to have this. Yeah, one small one. Small one, latte. Thank you. प्यारी समझ गई। बीन्स डाले हुए हैं और ये बनाएंगी अभी। और एक मैंने ये ले लिया, इसमें जस्ट श्रिम्प्स हैं और राइस हैं और साथ वेज हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना पी सकें। พี่เปาข้าวผัดกะลาพวกนี้คือไม่มีหมูใช่ไหมเขาไม่กินหมูเลย थाई में लिखा है लेकिन साथ नीचे इंग्लिश में भी है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये लिया है मिर्ची का बनाना फ्लेवर्ड मिल्क, और साथ मैंने वो कॉफ़ी बनाई। ये तो खैर मैं बाद में पीऊँगा। और इस पे मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी कि ये हलाल इस पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, जिसका फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये ले चलते हैं साथ। हमारा आज का जुगाड़ हो गया रात का। इतनी देर में हमारी कॉफ़ी भी बन गई है।
वो ना बनाने लगी थी आइस क्यूब्स डाल के कोल्ड वाली, तो मैंने तो लेनी थी हॉट वाली, तो अब वो दोबारा से बना रही है बेचारी। लो भाई 7-Eleven से अपना रात का जुगाड़ हो गया और अब अलविदा 7-Eleven को वापस चलते हैं होटल। बड़ी आवाम ग्रोसरी कर रही है और धड़ाधड़ स्कूटी हैं और क्या कुछ है। ये इस तरह से स्क्वायर है एक, जहाँ पे 7-Eleven है। ये भैया यहाँ पे कुछ बेच भी रहा है, हॉट डॉग्स और मुख्तलिफ किस्म के ये सारे चिकन के, बीफ के और इस तरह से बने हुए ये एग्स हैं, जो यहाँ पे बड़ा मशहूर। ये आई थिंक उसके अंदर ऑयल के अंदर फिर इसको डिप करके इसको जो भी करते हैं वो, जब हम ट्राई करना शुरू करेंगे तो फिर ये सारा कुछ हम करेंगे। ये लोकल फूड, थाई लोकल फूड, इस तरह की कार्ट से इस तरह से बनी हुई है, साथ ही उन्होंने बाइक फिट की है, साथ इस तरह से कार्ट लगी हुई है। मैं जा रहा हूँ वापस अब अपने होटल और 7-Eleven से जो चीज़ें हमने ली हैं इनको जाके खाते हैं। कॉफ़ी पीनी है और जो दूर है वो तो खैर फिर ठहर के ज़रा 2 घंटे, अभी तो जाग ही रहे हैं, लेकिन आपसे अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं, एक नई सुबह और पहली फ्रेश सुबह होगी हमारी बैंकॉक के अंदर, क्योंकि आज का दिन तो ज़रा थकावट रही, जेट लैग की वजह से दिमाग भी घुमा हुआ था। एक मेरी खोपड़ी खत्म हो गई। यहाँ पे भी आके वेट करना पड़ गया, 2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ गया। तो आज का दिन कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन कल इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ और अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करना है। एक खास जगह है, उसकी मैंने बुकिंग भी करवाई, और बुकिंग कहाँ से करवाई वो भी आपको मैं उस व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि वो बुकिंग करवाने का फ़ायदा क्या हुआ। वो पाकिस्तान से ही मैंने बुकिंग करवा ली थी, तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें लेस हो जाता है। तो चलें इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा ये ट्रिप अच्छे से, जितने दिन हम यहाँ पे बैंकॉक में और उसके बाद हमने जो अगले सिटी जाना है, तो ये हमारा बेहतरीन रहे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।